नमस्कार किसान भाइयों, किसान अन्नदाता यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैंने अभी एक वीडियो डाला था पिछले टाइम जो कि खरपतवार नाशक दवाई का था, और मैंने आपको घास बताया था कि चारे की या घास की क्या हालत हो गई थी। और अब आप देख लो, ये ज़मीन में मिल चुका है। कना, कनी, बोखना, सावा, कांस, दूब, मोकंदिया या मोथा जो भी है, और खेत एकदम क्लीन पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें खरपतवार की मात्रा थी। पिछली बार मैंने उस वीडियो में आपको उन दवाइयों के नाम नहीं बताए थे। वो इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि उस टाइम पे ये सोयाबीन ज़्यादा झटके में थी, मतलब दवाई का जो डोज डाला था उससे थोड़ी झटक रही थी, तो हो सकता था कि नुकसान हो जाए किसान भाइयों को। घास तो या खरपतवार तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था, सोयाबीन थोड़ी झटक रही थी उस टाइम। तो इसलिए मैं आपको उस टाइम पे तो ये बता नहीं पाया, मैंने बताया नहीं कि इसमें मैंने कौन कौन सी दवाई डाली। अब मैंने देखा रिजल्ट इसका अच्छी तरह, या आप देखो वो खेत है जिसमें मैंने वो दवाई का यूज किया था। तो मैं आपको अब वो दवाई बताता हूँ कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन मैंने उस टाइम पे इसमें डाला था। देखो आप, ये बिल्कुल नष्ट है, ख़त्म है ये एकदम, ये बिल्कुल मोकंदिया, कना, बोकना। और ये देखो आप, ये मोकंदे की हालत, ये देखो, ये एक छोटा। तो मोथा, कना, बोखना, ये जो जितने भी सोयाबीन के जिद्दी खरपतवार है वो पूरे ख़त्म कर दिए थे इसने। लेकिन सोयाबीन पे क्या थोड़ा झटका लगा था, इसलिए मैं आपको पिछले वीडियो में ये नहीं बताया मैंने कि इसमें कौन कौन सी दवाई डाल का कॉम्बिनेशन डाला था। हो सकता था किसान भाई नुकसान हो जाए, इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में बताया था नहीं। लेकिन अब देखो, ये सोयाबीन का खेत है, बिल्कुल हरा भरा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शानदार है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उस कॉम्बिनेशन में हमने डाला था 1 लीटर परसूट, जो कि BSF कंपनी का आता है, परसूट नाम से, वो जो कि काफ़ी पुराना और बहुत अच्छा खरपतवार नाशक है। 1 लीटर परसूट, 1 लीटर ड्यू का गैलेंट, 1 लीटर ड्यू का जो गैलेंट आता है 1.2 लीटर के आसपास आता है, 1.25 लीटर का एक वो, दो कॉम्बिनेशन मिला लिए। और इसके बाद तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, तीसरा कॉम्बिनेशन में हमने डाला था इसमें एक क्लोविन, जो कि क्लोविन की 2 डिब्बी डाली थी। तो किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात यही है, अगर आपके खेत में ज़्यादा कना या मोता ना हो, कना और ये गोपना अगर ज़्यादा ना हो, तो आप क्लोविन की 2 डिब्बी की बजाय 1 डिब्बी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हमने डाला था परसूट BSF 1 लीटर, और ड्यू का गैलेंट 1.2 लीटर में आता है वो, हाँ, या 1 लीटर कह सकते हो आप, 1.2 लीटर आता है ना। तो 1 लीटर वो गैलेंट का, और एक तीसरे नंबर पे जो अपना आती है क्लोविन की डिब्बी, वो 2 डाली थी मैंने, 2 डाली थी। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके खेत में ज़्यादा चारा ना हो, उससे क्या होता है कि अगर चौड़ी पत्ती का चारा अगर आपके खेत में ज़्यादा ना हो, जैसे कना और बोखना, अगर ये आपके खेत में ज़्यादा ना हो, तो आप 1 डिब्बी क्लोविन की मिला लीजिए, कोई सी भी कंपनी का आप ले लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो उसके बाद आपको घोल बना के, और अब बताऊंगा कि घोल कितनी जगह में किस मात्रा में डालना चाहिए। आप देखो, एक बार और बताता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये हालत कर दी। अब ये तो क्या है, ये पुरान, ये पीछे से हल्का हल्का कहीं दिखा है ये चारा, बाकी की ये कना बोखना की ये हालत कर दी, बिल्कुल सड़ा के ख़त्म कर दिया। तो मैं बता रहा था आपको कि 1 लीटर परसूट, 1.2 लीटर ड्यू का गैलेंट, और तीसरे नंबर पर क्लोविन की डिब्बी। अगर बोकना और कना अगर आपके खेत में ज़्यादा ना हो तो एक, अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कना और बोकना है, तो आप 2 मिला लीजिए। और सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि अब हम इतनी दवा में पंप कितने लीटर बनाएं। तो मैं आपको बता देता हूं किसान भाइयों कि आपको पंप बनाने हैं, कम से भी कम आपको डालना है ये लगभग 8 बीघा और
9 बीघे के बीच में, या तो 8 डाल दो या 9 बीघे में डाल दो। ये तो बता दिया मैंने बीघा। हेक्टेयर की बात करें तो 4 एकड़, लगभग 4 एकड़ जगह में आप इसे फेंक सकते हैं। 4 एकड़ में ही फेंकना है। मैं आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको लोग सजेस्ट करेंगे कि इसको 6 बीघा 7 बीघा में फेंकना है, लेकिन नहीं। अगर 2 किलोबिन मिलाई है आपने, तो आप इसे, इस पूरे घोल को 1 लीटर पैराशूट, 1 लीटर गैलेंट और 2 किलोबिन की डिब्बी, कोई सी भी कंपनी के आप किलोबिन ले सकते हैं। इसको आप तीनों का घोल बना लीजिए। घोल बनाने के बाद इन तीनों को आपको लगभग 4 से 5 एकड़ ज़मीन में, और ये तो हो गया एकड़ में बात है, और बीघे की बात करूँ तो 8 से 10 बीघे में आप इसको बना लीजिए। और पंप की बात करूँ तो लगभग 40 पंप से कम दवा आप मत बनाना इस घोल की। अगर 40 पंप से कम दवा आप बनाओगे तो होना तो कुछ नहीं, बस ये है आपकी सोयाबीन थोड़ा झटका खा जाएगी। अगर आपकी वैरायटी कम दिनों की है या ऐसा है, तो क्या झटका खाने से उसका थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको मैं बता देता हूँ किसान भाइयों कि आपको जो मैंने बताया है उसके अनुसार आप डालोगे तो सोयाबीन पे भी झटका ना मात्र ना के बराबर आएगा, और आपका जो खरपतवार है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछला एक वीडियो डाला था, उसमें देख सकते हैं। उस टाइम पे मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था ये सारा कॉम्बिनेशन, क्योंकि उस टाइम मेरी सोयाबीन थोड़ी झटक रही थी, तो हो सकता था कि आप वो नुकसान की ओर जाती या कुछ ऐसे करते। लेकिन अब ये देख लो, ये सोयाबीन का बिल्कुल खेत है, बिल्कुल काड़ा पड़ा हुआ है एकदम, बिल्कुल खेत में कहीं कोई खरपतवार नहीं है। और जबकि इसमें इतने खतरनाक खरपतवार थे, जिद्दी, कना, बोखना, म्योता, खांस, दूब, ये सारे घास इसमें थे जो सोयाबीन के जिद्दी घास थे, लेकिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिए हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है सोयाबीन के लिए कि 1 लीटर परसूट, 1 लीटर गैलेंट और 2 क्लोबिन की डिब्बी। इसको आप लगभग 8 एकड़ या लगभग 4 एकड़ जगह में और 8 से 10 बीघे के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर कम खरपतवार है तो 10, और अगर ज़्यादा ही खरपतवार है तो इसे 8 बीघे में डाल दीजिए आप 40 पंप में। 40 पंप का स्प्रे इसमें बना लीजिए। जो अपना 15-16 लीटर का जो पंप आता है ना, 16 लीटर का जो पीठ पे टांगने वाला पंप आता है, उस पंप से आप 40 पंप दवा बना लीजिए और इसे 8 से 10 बीघे में छिड़काव कर दीजिए। देखना आप खरपतवार बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताया है। मैंने खुद इस बार यही डाला था इसमें, और थोड़ी सी उस टाइम सोयाबीन में थोड़ा सा झटका लगा था, तो लगा था दिमाग में कि यार कुछ ज़्यादा हो गया। इसीलिए मैंने आपको उस टाइम पिछले वीडियो में दवाइयों के नाम नहीं बताए थे, कौन सी दवा इसमें डाली है कौन सी नहीं डाली। इस बार बता रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट जब पूर्ण तरीके से आंखों के सामने है। तो किसान भाइयों, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है अब तक का मेरे हिसाब से, तो जिसने खरपतवार को जड़ से ख़त्म किया है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको 1 लीटर परसूट, 1.2 लीटर ड्यू का गैलेंट और 2 क्लोबिन की डिब्बी, इसे आप बीघे की बात करें तो 8 से 10 बीघा, और एकड़ की बात करें तो 4 से 5 एकड़, और टंकी की बात करें 16 लीटर की टंकी से 40 टंकी आपको बनाना है, मतलब 40 पंप घोल आपको बनाना है। और बात करें ज़्यादा की तो 500, मतलब जो ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं उसे, उसकी बात करें तो 500 से 600 लीटर पानी के अंदर आप इस पूरे घोल को डाल सकते हैं। और 7 से हाँ, पानी के जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो आप 7 से 10 बीघे के अंदर आप इसे कर सकते हैं, लेकिन पानी की टंकी से आप 8 से 10 बीघे के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। एक टंकी में 16 लीटर वाली टंकी से 40 पंप इसमें बनाओ आप। अगर आपको अभी जिन किसान, अब लगभग सब किसान भाइयों ने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर दिया है, लेकिन कई एरियो में अभी नहीं हुए हैं और अगले साल के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, जो कि मैंने इस बार प्रयोग किया है और सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका रहा है। किसान भाइयों, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।